अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार मुनीब भट्ट जो कि ना सिर्फ बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त होस्ट भी हैं। मुनीब भट्ट का रिसेंटली ड्रामा सीरियल शिद्दत, इस ड्रामे में दिखाया गया है कि मुनीब भट्ट की जो क्लास फेलो है वो उनको सबके सामने बहुत ही बुरे तरीके से डिग्रेड करती है। उनके अंदर एक एहसास से कमतरी पैदा हो जाती है और इस बात को बहुत ही जहन पे लेते हैं। जब वो जवानी की सीढ़ी पर कदम रखते हैं तो उनके अंदर इंतकाम की आग भड़क रही होती है और उन्होंने ये तहिया कर लिया होता है कि वो उस लड़की से बदला जरूर लेंगे। आगे जाकर उस लड़की को अपने मोहब्बत के झांसे में फंसाते हुए उससे शादी करते हैं और शादी करने के बाद उसको इस हद तक मेंटली टॉर्चर करते हैं कि वो पागल हो जाती है। जब वो पागल हो जाती है तो उसको पागल खाने में छोड़कर आ जाते हैं और गाहे बगाहे उससे मिलने भी जाते हैं और अपने दिल को इस बात की तस्कीन पहुंचाते हैं कि वो अपने मकसद में कामयाब रहे। इस ड्रामे में दिखाया गया है कि मुनीब भट्ट जो है उनकी फितरत में ये चीज शामिल है कि दूसरों से इंतकाम लेते हैं, बल्कि वो हारना सीखे ही नहीं। वो कभी भी अपनी हार नहीं मानते और अपने से आगे वो किसी को देख नहीं सकते। वो बहुत ही जबरदस्त बिजनेसमैन भी दिखाए गए हैं और बहुत ही टैलेंटेड भी हैं। मुनीब भट्ट को जिस लड़की से मोहब्बत होती है वो उसको नहीं बताते कि उनको अच्छी लगती है, लेकिन इस बात का इंतजार भी करते हैं कि वो खुद से इस बात का इजहार करे। आगे जाकर जब वो लड़की इजहार करती है और उससे उनकी शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद उसको शादी की पहली रात ही मुनीब भट्ट इस बात का एहसास दिलाते हैं कि वो सांवली है, जबकि वो लड़की बहुत ही खूबसूरत होती है। तो लेकिन उसको ये एहसास दिलाया जाता है कि उसके अंदर किसी बात की कमी है। उसको एहसास से कमतरी में मुब्तला करने की पूरी कोशिश करते हैं मुनीब भट्ट और हर जगह पर उसको डिग्रेड करते हैं। वो अपनी बीवी को अपने पाँव की जूती समझते हैं और उसको इस बात का यकीन दिलाते हैं कि अगर उनके साथ जिंदगी गुजारनी है तो उसको उनकी बातों पर अमल करना होगा। वो उसको ताकीद करते हैं कि उनकी जो भी बात होगी वो कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। यानी कि मुनीब भट्ट के अंदर एक जो चीज़ दिखाई गई वो ये थी कि जो बचपन में स्कूल जाते हैं और अगर उनके साथ कोई वाकया पेश आता है इतना फील कर लेते हैं कि जब वो जवानी की सीढ़ी पर कदम रखते हैं तो वो उनकी फितरत बन जाती है इंतकाम। यानी कि उनके अंदर जो चीज़ जन्म लेती है वो होता है इंतकाम। वो कभी भी किसी को फ़ायदा पहुंचाने की नहीं सोचते बल्कि फ़ायदा लेने की सोचते हैं और हर जगह पर वो अपना ही सोचते हैं। वो हारना सीखे ही नहीं है और ना वो हार मानते हैं। बीवी को वो पाँव की जूती समझते हैं, बीवी के हकूक से वो आशिना है, लेकिन अपने हकूक वो बाखूबी निभाना जानते हैं। सबके सामने अपनी बीवी को डिग्रेड करने में उनको सुकून महसूस होता है, क्योंकि जो बचपन में उनके साथ वाकया हुआ वो उसको याद करते हुए इस तरह की हरकतें करते हैं और उनको एक तस्कीन पहुंचती है। तो ये ड्रामा बहुत ही ज़बरदस्त है उन लोगों के लिए जिनके साथ बचपन में इस किस्म के अगर वाकयात पेश आते हैं तो वाकई में ऐसा होता है कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो दिल में रख लेते हैं। दिल में रखते हुए जब वो बड़े होते हैं तो उनके अंदर वो चीज़ बढ़ते बढ़ते इस हद तक बढ़ जाती है कि उनकी पर्सनैलिटी को मुतासिर करती है। ना सिर्फ उनकी पर्सनैलिटी को बल्कि वो बाकी अपने से जुड़े रिश्तों के तकद्दुस को भी नहीं समझते और लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जो कि हम इस ड्रामे में देख रहे हैं। लेकिन मुनीब भट्ट का इस ड्रामे में कैरेक्टर बहुत ही ज़बरदस्त है और इस ड्रामे के मैसेज को हम तक पहुंचाने में मुनीब भट्ट ने बहुत ही ज़बरदस्त किरदार निभाया है। मुनीब भट्ट का ड्रामा सीरियल बांदी की अगर बात की जाए तो ये इस ड्रामे के बिल्कुल अगेंस्ट था। यानी कि इस ड्रामे में इनका एक विलन का कैरेक्टर है, जबकि बांदी में ये बहुत ही ज़बरदस्त दिखाया गया। उस ड्रामे में दिखाया गया कि जो एमन है उनके जो वालिदैन हैं वो इनको जिनके पास शहर में काम के सिलसिले में छोड़ते हैं, वो उनकी मजबूरी होती है। उसकी वजह ये होती है कि एमन के ऊपर जो गांव के वडेरे ने बुरी नज़र रखी हुई होती है और वो काफ़ी हद तक इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करता है। तो वो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए जो है उसको शहर में काम के सिलसिले में छोड़ देते हैं। उस वडेरे का उन्होंने कर्जा देना होता है। ये हमारे मुआशरे की एक रियलिटी है। ऐसा होता है कि जो गाँव के लोग होते हैं और उन्हें अगर कभी किसी का कर्जा देना हो या उनके अगर माली हालात अच्छे ना हो तो अपनी बेटियों को काम के सिलसिले में शहर छोड़ देते हैं। यही इस ड्रामे में भी दिखाया है कि एमन को जो है काम के सिलसिले में शहर में छोड़ दिया जाता है। जो मालकिन होती है वो उनको अमाउंट तो दे देती है, लेकिन वो एमन के साथ बहुत ही बदसलूकी करती है। यहाँ पर मुनीब भट्ट का किरदार बहुत ही ज़बरदस्त दिखाया गया। मुनीब भट्ट जो है बहुत ही अच्छे दिल के मालिक तो होते हैं, वो पुलिस वाले होते हैं और किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते। वो एमन के साथ बहुत ही अच्छा सलूक करते हैं। अपनी वालदा को भी अक्सर समझाते हैं कि वो इस तरह ना करें, लेकिन उनकी वालदा को असर नहीं होता। मुनीब भट्ट जो है एमन को पढ़ाते भी हैं और आगे जाके उनको उससे मोहब्बत हो जाती है। अपने घर वालों के अगेंस्ट जाते हुए उससे शादी करते हैं। ना सिर्फ शादी करते हैं बल्कि उसको उसके हकूक भी दिलवाते हैं और जिस इंसान ने उसके साथ गलत किया होता है उसको वो सज़ा भी दिलवाते हैं। तो इस ड्रामे में बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज ये दिया गया कि जो वालिदैन काम के सिलसिले में अपनी बेटियों को छोड़ देते हैं और वो समझते हैं कि उन्होंने एक अमाउंट ले ली और एक अच्छे घर में छोड़कर आ गए, उनकी बेटी अगर काम कर रही है, एक महल में अगर वो छोड़ आए हैं तो वो भी कोई मलका बन के रह रही है, तो ऐसा नहीं होता। जहाँ पर आप पैसे देकर अपने बच्चों को छोड़ देते हैं तो याद रखें फिर आपकी बेटियां वहाँ पर बांदी की ज़िंदगी गुजारती हैं। बहुत से ऐसे वाक़यात हम अपने मुआशरे में देखते हैं कि आए दिन जिनको काम के सिलसिले में छोड़ा जाता है उन बच्चों के साथ बहुत कुछ गलत भी हो जाता है, जो कि हम सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं। लेकिन फिर भी ये जो गाँव में रहने वाले लोग हैं इनको अकल नहीं आती और ये जो इनकी एक सकाफत चलती आ रही है कि एक के बाद एक अपनी बेटी को जो है शहर में काम के सिलसिले में छोड़ देते हैं और सिर्फ पैसों का मुंह देखते हैं। तो ये ड्रामा खसूसी उन लोगों के लिए था और बहुत ही बेहतरीन मैसेज था जिसको पहुंचाने में
منیب بٹ نے بہت ہی زبردست کردار نبھایا اور ایمن نے بھی. منیب بٹ کی اگر پرسنل لائف سے ریلیٹڈ بات کی جائے تو منیب بٹ بہت ہی زبردست ہسبینڈ ہیں اور بہت ہی اچھے ایک بیٹے بھی ہیں. منیب بٹ کا میں نے ریسنٹلی ایک انٹرویو سنا جس میں انہوں نے بہت ہی زبردست باتیں کی. ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ 100 روپے کماتے ہیں تو آپ نے اپنے اندر یہ چیز لانی ہے کہ 100 روپے اگر آپ کما رہے ہیں تو آپ نے اگر 60 روپے خرچ کیے تو 40 روپے آپ کو ضرور سیو کرنے ہیں. تو جس انسان کی سوچ اس حد تک اچھی ہو کہ وہ اتنی میانہ روی سے چلتا ہو، ان کا کہنا یہ ہے کہ جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلانے چاہیے. وہ اپنی بیوی بچوں کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ بھی بہت اچھے طریقے سے پوری کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کی، اپنے بہن بھائیوں کی. بہت اچھے بیٹے بھی ہیں. اور شادی کے بعد ہم نے ایمن کو دوبارہ شوبز انڈسٹری میں نہیں دیکھا. بہت ہی اچھے ہسبینڈ ہیں. سب سے اچھی بات منیب بٹ کی یہ ہے کہ شوبز انڈسٹری میں رہتے ہوئے بھی ان کے بارے میں ہم نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں سنی کہ جس کی وجہ سے کوئی اسکینڈل بنے یا ان کی ازدواجی زندگی میں کوئی بھی فساد برپا ہو. منیب بٹ جو ہیں بہت ہی اچھے والد بھی ہیں، اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہیں، جبکہ ان کی 2 بیٹیاں ہیں لیکن ان کے اندر یہ جہالت نہیں ہے جو آج کل کے دور میں لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ میرا بیٹا نہیں ہے. وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتے ہیں اور ان کے جو ولاگس ہم دیکھتے ہیں اس میں ان کی محبت نظر آ رہی ہوتی ہے. ان کے بیوی بچوں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کو کتنا اچھا رکھا ہوا ہے. تو یہ تھی شوبز انڈسٹری سے ریلیٹڈ چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں نے آپ تک پہنچائی. انشاءاللہ تعالیٰ میری آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.